दाता राम सर्वसंप्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग के पटल पर परिलक्षित हो रहे मेरे सम्मुख परम पूज्य राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी महाराज जी को सादर प्रणाम। ओपी साहू धमतरी से हमारे साथ जुड़े हैं और इस मानस पटल के संवाहक पूज्य भैया श्री पटेल भैया को सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आज पुनः आपके बीच मानसिक कुछ बिंदुओं को रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब भी ऐसा अवसर आता है और पटेल भैया जी का आदेश होता है तो मन हर्षित हो जाता है, गदगद हो जाता है और चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। आज जिस चौपाई को आधार मानकर, बिंदु मानकर, केंद्र मानकर मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा, उनमें निश्चित तौर पर त्रुटियां अवश्यंभावी है। इसके लिए मैं आप सभी विज्ञजनों की पावन चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए मार्गदर्शन की अपेक्षा करूंगा। आप विद्वत जनों की उपस्थिति निश्चित तौर पर मेरे लिए प्रेरणादायक है। आपकी प्रेरणा ही रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों
पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अरण्य कांड में भाव लिखते हैं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता अस तव रूप बखानव जानो फिर फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। भगवान राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण सहित अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त जी महाराज भगवान का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए परमात्मा से निवेदन करते हैं कि प्रभु यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, मैं आपके उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप से भली भांति परिचित हूं जिसे वेदों ने अखंड कहा है, अनंत कहा है, अच्युत कहा है। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि वीरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी, आप घट घट के वासी हैं, सबके हृदय कमल में विराजने वाले हैं। और इस भांति जहां पर गोस्वामी जी महाराज ने व्यापक ब्रह्म की, परमात्मा की अनंतता के बारे में कहा, अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान। अगस्त जी महाराज ये बात कहते क्यों हैं? श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसाद दान्याच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कर्ष्ये वचनम तव। अर्थात जब सत्य का बोध हो जाता है, मिथ्या जगत के प्रपंचों से जीव मुक्त हो जाता है, तब मुक्त आत्मा जो है अपनी अनुभव सुनाता है। और आज अगस्त जी अपनी अनुभव की बात करते हैं। ज्ञान के पथ में तो यही कहा गया, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद भ्रमनासा। जब आत्मबोध हो जाती है तब अपनी अनुभव की बात संत सुनाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अनुभव गम्य भजे ही जेहि संता। अपनी अनुभूति की बात इस संसार के सामने रखते हैं। और दूसरी इस प्रसंग का जो मैं केंद्र भाव मेरे मन में जो आया है, मैं जिसे मानकर चलना चाह रहा हूं, वो है असतव रूप बखानो जानो फिर सगुण ब्रह्म रतिमान। परमात्मा निर्गुण निराकार है, अनंत व्यापक अविनाशी है, चिदानंद स्वरूप है, अच्युत है, सच्चिदानंद घन है। ये सब जानते हुए भी अगस्त जी कहते हैं, जो सगुण साकार स्वरूप ब्रह्म मेरे सामने है, उसके प्रति मेरे मन में अनुराग उड़ता है, प्रेम उड़ता है। बड़ी विचित्रता लगती है। ज्ञानी पुरुष कहता है, जो जानता है, जो अनंत, जो निर्गुण निरा ब्रह्म के उपासक हैं, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं, निर्गुण ब्रह्म के प्रभाव को जानने वाले हैं, वह कहता है कि मैं आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर, आपके इस सगुण स्वरूप को देखकर आपके प्रति मेरी श्रद्धा जो है, मेरी प्रीति जो है, बढ़ने लगती है। इसका कारण क्या है? श्रीमद् भगवत महापुराण में ये
वर्णन आता है और लिखते हैं, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्रे क्रमे कुर्वन्ते सुखी भक्ति मित्यपु गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जब जिनकी चिर ग्रंथि कट जाती है, ऐसे आत्मा राम, ऐसे दिव्य निष्काम भाव से परमात्मा को ध्याने वाले भक्त जो है, भक्ति में खो जाना चाहता है परमात्मा से। परमात्मा की भक्ति में परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप जीव को क्यों ललायित करता है, क्यों आकृष्ट करता है, इसका एक कारण जो भाव समझ आती है कि भगवान का स्वभाव ही जीव को, बड़े बड़े ज्ञानी जनों को, मुनि जनों को, साधु जनों को अपनी ओर खींच लेता है। ये जो खिंचाव है, जो लगाव है परमात्मा के साकार स्वरूप के प्रति, वो है क्या? तो संत जन कहते हैं वही तो प्रेम है। प्रेम एक बंधन, ऐसा बंधन है जो परमात्मा की ओर उसे खींचे चले आता है। बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी जनों को परमात्मा का यह दिव्य स्वरूप अपनी ओर आकृष्ट करता है। ज्ञानी जन भी, वैरागी जन भी परमात्मा के इस स्वरूप को देखकर मगन हो जाते हैं। इसका वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज बालकांड में जनक जी की उस स्वरूप का, उस स्थिति का संकेत करते हैं, जहां पर जनक जी भगवान राघवेंद्र सरकार की अद्भुत छवि को देखकर जो बड़े ही मन को लुभाने वाले हैं, उनके मन की स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या भाव जागता है जनक जी के मन में? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखकर, सगुण साकार स्वरूप को देखकर जनक जी के मन में क्या भाव पैदा हुआ? सहज विराग रूप मनमोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। और दूसरे ही पद में गोस्वामी महाराज उनकी भाव का अवलोकन करवाते हैं। कहते हैं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, कितने परम ज्ञानी हैं हम सब जानते हैं। जनक जी महाराज परम वैरागी हैं, परम ज्ञानी हैं, निर्गुण ब्रह्म की सत्ता से भली भांति परिचित है। लेकिन जब परमात्मा राम को सामने प्रत्यक्ष देखा तो कहता है, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। जब मैं इनको देख रहा हूं तो मन में अति अपार अनुराग की, अति प्रेम जो है तो ऊपर है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जी व्यवहार से जगत में तन से वह सुख भोग रहे हो, किंतु मन से वह ब्रह्म से तारतम्य स्थापित किया हुआ है। अनंत स्वरूप निराकार ब्रह्म से उनका तारतम्य है। और जैसा कि वर्णन आता है कि विदेह राज जनक, उनका मन संसार में राग नहीं रखता, इसीलिए उन्हें विरागी कहा गया। और भाव कहा जाए तो बल्कि स्वाभाविक रूप से ब्रह्म से अनुराग रखता था।
निर्गुण ब्रह्म से। और आज वह ब्रह्म जिसको वो निरंतर निराकार परमात्मा को ध्याता था, गाता था, जिनका चिंतन करता था, जिनका मनन करता था, आज वही मन उस ब्रह्म सुख को त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि उसके मन में ये भाव आ रहा है कि नहीं विलोकत अति अनुरागा। उस निराकार परमात्मा कि ब्रह्म सुख, जो ब्रह्म आनंद की बात कही गई है, उस सुख को छोड़ रहा है। वह सुख भी आज तुच्छ लग रहा है भगवान राघवेंद्र सरकार के सगुण साकार स्वरूप को देखकर। जिस ब्रह्म सुख के आनंद में वे निरंतर मगन रहते हैं, निरत रहते हैं, आज वही सुख तुच्छ लग रहा है। आज सगुण साकार परमात्मा ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म से भी सरल प्रतीत हो रहा है। इसलिए शायद भाव का, मन का भाव हो जनक जी का कि उस निराकार परमात्मा की ब्रह्म सुख से आज अधिक सुख जो है उनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन मन ऐसा प्रेम मगन हुआ कि विवेक के अनुसार कह पड़ता है, प्रेम मगन मन जान निप कर विवेक धरि। विश्वामित्र जी सामने हैं, जानते हैं निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार स्वरूप में आए हैं। तो विश्वामित्र जी मानो जनक जी से कह रहे हो, जब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण हुआ और जब मनन चिंतन में मैं ब्रह्म की लगा हुआ था और ध्यान लगाया, तो देखा निर्गुण निराकार परमात्मा जिसकी मैं निरंतर चिंतन कर रहा हूं, जिनके नाम गुणगान कर रहा हूं, वही निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार से साकार हो चुका है। तो दशा क्या हुई? विश्वामित्र जी कहता मेरा मनन छूट गया, मेरा चिंतन छूट गया और मन जो है दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। यह है परम साकार स्वरूप परमात्मा की दिव्यता का प्रभाव। और तब विश्वामित्र जी कहते हैं, ज्ञान विराग सकल सुख है ना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना। जिस निर्गुण निराकार परमात्मा के चिंतन में मनन में मैं खोया रहता था, वह सब कुछ छूट गया, सब कुछ भूल गया। क्योंकि चिंतन में अब कौन आने लगा? परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप, जिसकी दिव्यता कि दर्शन के लिए मन व्याकुल हो गया। और जब मन व्याकुल हुआ तो फिर दौड़े दौड़े परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा को देखने के लिए विश्वामित्र अवधपुरी पहुंचते हैं और कहते मन में ये भाव आया, ज्ञान विराग सकल सुख ऐना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना। मन अब करने लगा, हृदय में ये भाव जगा कि मैं जी भर के परमात्मा को देखूं अपने इन नैनों से। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अचानक कोई रत्न मिल जाए तो क्या दशा होगी। विश्वामित्र इस बात का वर्णन करते हैं, चले रंक जन लूटन सोना। गोस्वामी जी महाराज भगवान शिव की दशा का वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जानते हैं भगवान राम के दिव्यता, निर्गुण निराकार ब्रह्म। वैसे तो किसी में भगवान राम और भगवान शिव में कोई भेद नहीं, किंतु दोनों ही जगह हमें देखने को मिलता है भगवान के दर्शन पाकर, सगुण साकार स्वरूप का दर्शन पाकर शिव जी की दशा क्या हुई। क्या भगवान शिव
भगवान के निराकार स्वरूप की महिमा को कम कर आंकना चाह रहे हैं? ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। लेकिन भगवान शिव इस अवसर को जाने भी नहीं देना चाहते। हम देखते हैं जब अगस्त्य शास्त्र स्तुति के साथ भगवान राम की कथा श्रवण कर जब आ रहे थे, वापस कैलाश को लौट रहे थे और वन में विचरण करते हुए भगवान राम को जब देखते हैं तो भगवान शिव की दशा विचित्र सा हो जाता है। भगवान के सगुण स्वरूप साकार की यही तो महिमा है। दशा क्या होती है सगुण साकार स्वरूप को देखकर? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शिव की दशा क्या है आज। सती सो दशा शंभु के देखी, पुर उपजा संदेहु विशेषी, शंकर जगत बंधे जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सभी जानते भगवान शंकर के स्वभाव को। भगवान शिव कौन है? सती को शंका हो जाती शिव की अवस्था देखकर, स्थिति को देखकर। तब क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तिन प्रसूता ही किन्ह परिणामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भगवान की जानते, भगवान शिव जानते हैं यही परमात्मा सच्चिदानंद है, निर्गुण निराकार परमात्मा है। अपने भक्तों के हित के लिए इस धरा पर अवतरण लिए हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु, केवल भक्तों के हित के लिए। और जैसा रामचरितमानस में भगवान राम के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, मारे यसुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर निधि सज्जन पीरा। इस हेतु इस धरा पर अवतरण लेते हैं, भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं और वह साकार स्वरूप सबके मन को मोह लेता है। यही दशा भगवान शिव की है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, भय मगन तवी सासु विलोकी, अजहु प्रीति उर रहती नरों की। भगवान के सगुण साकार स्वरूप को देखकर भगवान शिव अत्यंत मगन हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि भगवान शिव का प्रेम जो है हृदय में रूप नहीं पाता, प्रकटीकरण होने लगता है, प्रकट होने लगता है। और ये भगवान की ओर स्वाभाविक खिंचाव जब होता है तो उसी खिंचाव का नाम ही प्रेम है, वही आकर्षण प्रेम है। भगवान शिव 15 नेत्रों से भगवान राम की अनुपम झांकी का दर्शन कर रहे हैं, अनुपम सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। कारण गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। भगवान शिव को यह स्वरूप बड़ा प्रिय लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। आंख उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता है, उस सगुण साकार स्वरूप को देखना चाहता है। नैन जो है हटती नहीं है, टकटकी लगी हुई है। यही हाल ब्रह्मा जी का भी है। गोस्वामी जी महाराज कहते ब्रह्मा जी की हाल क्या है? हरि हित सहित राम जब सोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान रमापति की से कौन परिचित नहीं है? क्या ब्रह्मा जी परिचित नहीं? सभी परिचित हैं। लेकिन भगवान की जो साकार स्वरूप है, जो सगुण स्वरूप है, वह इतना अत्यंत प्रिय है कि मन उसके पीछे भागने लगता है, मन दौड़ने लगता है।
श्रीमद् भगवत में कथा आती है, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा। उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के परम उपासक रहे, चिंतक रहे, मननशील, और वह जाकर जो है गोपियों को समझाने लगता है। साकार परमात्मा की अपेक्षा तुलना में निर्गुण निराकार ब्रह्म की, परमात्मा की महिमा का बखान करने लगता है, गान करने लगता है। तब गोपियां कहती है, उद्धव, हमारे इन आंखों में तो केवल और केवल श्याम बसे हैं, उसके अलावा कोई और भाता नहीं है। उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो श्याम संग गयो, कौन आराधे। एक ही मन है, एक उद्धव मन न भयो 10-20, हमारे पास 10-20 मन नहीं है जिसमें हम आपके इस निर्गुण निराकार परमात्मा के, जिसके नाना प्रकार के आप गुण की चर्चा हम धारण कर पाए, ऐसा हमारे पास मन नहीं है। एक हुतो सो श्याम संग गयो, कौन आराधे। एक मन था, वह भी छलिया के साथ चला गया है, मनमोहन के साथ चला गया है, उसी की छवि जो है इन आंखों में बसा हुआ है, और कोई देखने का मन नहीं करता ही नहीं, किसी का चिंतन मन में आता ही नहीं। उन्हीं की चिंतन की पराकाष्ठा मन को सुकून देता है, मन को संतुष्टि देता है। जब भी कृष्ण को याद करते हैं मन आनंद से भर जाता है, उसकी स्वरूप जो है हमारे आंखों के सामने आ जाता है और लगता है वह हमसे दूर नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने स्वप्न में भी एक बार भगवान राम के उस सगुण स्वरूप की सौंदर्य को देख लिया, उसकी शोभा को देख लिया, उसकी दिव्यता को देख लिया, जिसने भी अनुभव कर लिया, जिसने भी मुख का रसपान कर लिया, सौंदर्य का रसपान कर लिया, उस सबको ब्रह्म सुख तुच्छ लगता है। और आज यही बात अगस्त्य जी कह रहे हैं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता जानता हूं, फिर भी सगुण स्वरूप के पीछे मेरा मन भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। बरबस इस स्वरूप की ओर मेरा मन जो है चला आता है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म सुख को जो तुच्छ मान लेता है उस दिव्य स्वरूप के सामने, हम जानते हैं इस ब्रह्म सुख को त्याग कर उस सगुण स्वरूप भगवान राम की दर्शन करने के लिए भगवान सूर्य नारायण भी अवध में कितने रुक जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था निशा कवन विधि होई। सब उस सगुण स्वरूप की दर्शन करना चाहते हैं। और केवल सूर्य ही नहीं, केवल एक साधारण भक्त ही नहीं, बल्कि सनकादिक ज्ञानी मुनि, सनकादिक ऋषि भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। जो बड़े ज्ञानी, जिन्हें मुक्त कहा गया है, जीवन मुक्त कहा गया है, ऐसे जीवन मुक्त ऋषि भी, सनकादिक ऋषि भी परमात्मा की इस सगुण स्वरूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, तो कुछ तो कारण होगा। और मोहित कैसे होते हैं? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, भये मगन मन सके न रोकी। सनकादिक के ऋषियों का बताते हैं गोस्वामी, भगवान के सगुण स्वरूप को देखकर अपने मन की सुधि भूल जाते हैं। और केवल ज्ञानी भक्त हो ऐसा नहीं, केवल सात्विक भोग करने वाला हो ऐसा नहीं, खरदूषण जैसा क्रूर राक्षस भी भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो जाता है। भगवान के प्रति उसके मन में जो भाव पैदा होता है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यद्यपि भगनी किन
वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। भगवान का रूप इतना अनुपम है, इतना दिव्य है। कहता है यद्यपि इन्होंने बहन को कुरूप किया है, लेकिन जब देखता हूं इनके स्वरूप को तो यह बद लायक नहीं लगता। इतना मनमोहक स्वरूप है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दर्पणी जो विषय है, उनके मन में भी भगवान के स्वरूप को देखकर भाव क्या पैदा हुआ? जिनहि निरथी मद सर्पिणी बीची, सजहि सहज विष तामस तीची। वो निधि मिल गया, उस स्वरूप का दर्शन मन को ललचा जाता है, नैनों में समा जाता है। और नैनों में समा जाता है कैसे? देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनो निज निधि पहचाने। जब जीव को अपने निधि का ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब उसका मन जो है उस स्वरूप की ओर ललचाने लगता है। जनकपुर में मां सीता जो भगवान के आह्लादनी शक्ति है, जनक सुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, भली भांति परिचित है। लेकिन भगवान ने जब निर्गुण निराकार से साकार हो जाते हैं और जब जनकपुर में पहला दर्शन मां को प्राप्त होता है, तो मां की दशा क्या होती है? उस सगुण साकार स्वरूप को देखकर स्वामी जी महाराज कहते हैं देखे पले कनि परी हरि निमेषे, अधिक स्नेह देह भय थोड़ी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। ये दशा मां की है। परमात्मा का सगुण स्वरूप कितना मनमोहक है, कितना मन को ललचाता है, इससे बढ़कर और उपमा क्या हो सकता है। और जब जनक जी के राज्य में, जब जनकपुर में भगवान राम जब गुजरते हैं राह से, तो देखने वाले के मन में भी भगवान राम की दिव्य उस स्वरूप का कैसा प्रभाव पड़ता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लोचन मगरा मयूर आनी, दिन्हे पलक कपाट सयानी। कितना मनमोहक, कितना मधुर है। और बरात के रूप में जब आती है तब गोस्वामी जी कहते हैं राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बगानी। ये भगवान राम के साथ जो संबंध है वह प्रेम है, और प्रेम की जो रीति है वह बखानी नहीं जा सकती। चाहे वह जीव साधारण जीव ही क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे सात्विक भोग करने वाला भक्त क्यों ना हो, सभी को परमात्मा का यह दिव्य स्वरूप जो है ललचाता है, हर्षाता है। और वशिष्ठ जी के संदर्भ में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अनुपम बालक देख न जाई, रूप राशि गुण। जब वशिष्ठ जी जैसे ब्रह्म ऋषि जो भली भांति परिचित है, भगवान को जानते हैं, वह भी जो है परमात्मा के इस दिव्य रूप को देखते रह जाते हैं। और दशा क्या होती है? परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती न फिर ही मगन मन भूले। मन भूल जाता है कि वह ब्रह्म सुख क्या है। अभी तो जो सगुण साकार स्वरूप में जो दर्शन प्राप्त हो रहा है, वही दर्शन का सुख जो है वह अनुपम है। और परमात्मा के बारे में कहते हैं गोस्वामी जी रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा,
सो जाने सपने जे ही देखा। और मन का भाव किसी ने जो लिखा कि परमात्मा कितना सुंदर होगा, निर्गुण निराकार परमात्मा हो जब वह सगुण स्वरूप में आता है तो उस भाव को लिखा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सभी उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। सगुण स्वरूप साकार परमात्मा जो यद्यपि व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य बजई जय संता। और भरद्वाज जी कह रहे हैं, अस्वरूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। सगुण साकार के प्रति मेरा प्रेम, मेरा अनुराग बस बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं उस ब्रह्म सुख को भूल गया हूं। और अंत में इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि भगवान के स्वरूप इससे इतना प्रेम क्यों है। भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। सब मधुर है परमात्मा का। और वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। परमात्मा का सब कुछ दिव्य है, सब कुछ मधुर है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मार्गदर्शन की। बोली श्यावर रामचंद्र की जय।